हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बेर एंड बेरी पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग सेल भी कहते हैं। और सेल में हम लोग सब टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में छोटे छोटे सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, उनको ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो आज जो आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसको किसने सबसे पहले देखा था, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो रेडी हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, जो उसको पावर प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी का एक हब होता है, पावर हाउस होता है, वहाँ से सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। तो सेम ऐसे ही इसको भी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइन, सो लेट्स सी। एक ग्रीन एल्गा की बात करें तो वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब कि एक सिंगल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल्स होते हैं, तो उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सिर्फ 1 नंबर में होते हैं। A single mitochondria is present in unicellular green alga microstaresis। इसमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। बट अगर जैसे ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी बात करें तो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वैरी करता है 50 से 50,000 तक पर सेल। मतलब आप सोचिए 50 से 50,000 सेल्स पर सेल, ये वैरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल आर कलेक्टिवली नोन एज कोएंड्रियोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होते हैं, जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोएंड्रियोम। अब आप सोचेंगे माइटोकॉन्ड्रिया ये होता क्या है, कैसा दिखता है? तो ये देखिए, ये आपके यहाँ पे ये सेल का स्ट्रक्चर है पूरा, है ना। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे देखिए, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, उसका ये एक लार्ज फ्रेम यहाँ है। तो कुछ ऐसा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग देखते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये आपका फुल्ली माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसमें अलग अलग नाम हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी है जो आपको ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज क्रिस्टी। तो ये आपका एक छोटा सा अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ब्रीफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, कुछ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं, जो हमारी बॉडी को पावर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे सेल्स को पावर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? जैसे हमारे नाम होते हैं ना, जो हम लोग को हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या कोई हमारा फैमिली मेम्बर नाम देते हैं हम लोग को, तो सेम ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल ऑर्गेनल्स देखे गए थे तो उनको तो पता नहीं था कि इनका क्या नाम रखा जाए, तो हर एक का नाम रखा गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी नाम रखा गया। इसका नाम रखा था बेंडा ने 1897 में। ठीक है, अब इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम क्यों रखा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, ओके। और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे आप वो देख लीजिए, सरसों के दाने होते हैं, या जो छोटे छोटे कंचे होते हैं, या बालू के कंकड़ होते हैं, सैंड जो होता है, तो ये क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो थ्रेड पे ग्रेन्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ इसको एक और नाम दिया गया बायोप्लास्ट। अगर आपसे कहीं एग्जाम में पूछे माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहते हैं या नहीं कहते हैं, तो आप बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा कि बायोप्लास्ट भी इसे कहते हैं। For mitochondria was used by Altman। Altman ने इसको एक और टर्म दे दिया बायोप्लास्ट का। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अगर हम लोग को किसी भी सेल ऑर्गेनल को देखना होगा तो इतने छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं। अब इनका कुछ स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो हमें पता कर पाएंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनल है। ओके, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, इसके बारे में हम लोग को देखना है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं। रॉड शेप मतलब जैसे आपके घर का सिलेंडर है, रॉड शेप है, जैसे पाइप होती है जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जिसमें जाते हैं या जैसे वाटर फ्लो करता है, तो ये सब क्या होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन एनवलप, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये सराउंड करती है सेंट्रल कैविटी ऑफ मैट्रिक्स को। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, तो ये इसको सराउंड करती है, ये इसकी सराउंडिंग में होती है जो इनर मेम्ब्रेन होता है। सेंट्रल कैविटी इज फिल्ड जेल लाइक सब्सटेंस। अब सेंट्रल कैविटी जो होती है, मतलब यहाँ पे जो आपको कैविटी दिखेगी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है ये, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर में मैट्रिक्स है। अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होगा, तो वहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस फिल होता है। Inner membrane folds are called cristae. These foldings are tubular, are called microvilli. अब जो inner membrane के folds होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं cristae. क्या कहते हैं? cristae. और ये जो folding होती है इसको कहते हैं microvilli. Folding मतलब जहाँ से वो fold करेगा, ओके? तो ये जो फोल्ड हो गए हमारे, ये क्रिस्टी हो गए, और ये जहाँ से फोल्डिंग है ये हमारे माइक्रोविलाई हो गए। लेट्स सी पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ये आपका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके? तो ये आप देखिए, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी वाला हिस्सा जो हमारे अदर सेल ऑर्गेनेल के कांटेक्ट में होगा, सेल के कांटेक्ट में होगा वो। इनर मेम्ब्रेन जो अंदर वाला हिस्सा होगा, उसके अंदर, उसके बीच में होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जहाँ पे जेल फिल होगा। इसके बाद ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर में, ये है आपका मैट्रिक्स, और इसे ही हम लोग क्रिस्टे भी कहते हैं। इसके अंदर है डीएनए, ये देखिए थ्रेड टाइप का दिख रहा है, कुछ ऐसे ऐसे रेड रेड, ये डीएनए है, और इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी हैं। फिर इसमें राइबोसोम्स भी हैं, और ये आपका क्रिस्टी। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर है? इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ओके? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब इसके स्ट्रक्चर में और देखते हैं कि ये कैसे कैसे इसका क्या फॉर्मेशन करता है, मतलब इसमें फंक्शनिंग के क्या चांसेस हैं, क्या हो सकता है, ओके? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं, जैसे आपको पता है आपके सेल के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी, लाइक डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, सेम ऐसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे हमारी बॉडी में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको भी फ्लो करना होता है। हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहाँ पे ये एक सिस्टम होता है, ये काफ़ी बड़ा सिस्टम है जो आपको फर्दर आगे पढ़ना होगा। तो ये इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो उसको एग्रीगेट करता है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। F1 particle or oxysome tennis racket-like bodies on inner membrane involved in oxidation and phosphorylation. अब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, फॉस्फोराइलेशन भी होता है। तो इसमें जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजोम्स होते हैं, कुछ बॉडीज़ होती हैं, रैकेट लाइक बॉडीज़ होती हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन था, इनसाइड वाला जो मेम्ब्रेन था, उसमें होती हैं, और वहाँ पे इसमें फंक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन के। नाउ क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ईच पार्टिकल इज मेड अप ऑफ बेस, स्टैक एंड हेड। हर एक पार्टिकल जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो बने होते हैं बेस से, स्टैक से और हेड से। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ओके? नाउ फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहे थे? अभी हम लोग नाम जाने थे जब माइटोकॉन्ड्रिया को, तो उस समय हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे थे। सी, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर प्लांट और पावर हाउस और सेल्यूलर फर्नेस। ये पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर प्लांट भी कहा जाता है, या फिर सेल्यूलर फर्नेस भी कहा जाता है, क्योंकि वो उसको पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी की सिंथेसिस करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
अब अगर एटीपी की सिंथेसिस हो रही है जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी जैसे आप कोई भी फूड खाते हो तो उसका ब्रेकडाउन किस में होगा, एटीपी के फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के फॉर्म में। तो ये एटीपी के ही फॉर्म में आपकी बॉडी एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है और रिसीव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेसिस होता है एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसके फंक्शन का, ठीक है। चलिए, इतना आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। अब हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए और वीडियोस देखते रहिए, कमेंट्स करिए। टेक केयर, गुड बाय।